दोस्तों, सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 42 सीटों पर चुनाव क्यों हारी। सवाल यह है कि बीजेपी में जीतने वाला सबसे पुराना और सीनियर नेता आखिर पार्टी में किनारे क्यों बैठा दिया गया। सवाल यह है कि 7 बार के विधायक जिन्होंने अंबाला की इकलौती सीट बचाई, जिनका कद बीजेपी के इतिहास में अपराज्य रहा, उन्हें आखिर हरियाणा के 42 हारने वाले विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। सवाल यह भी है कि जब सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं उतर रही, अफसर मुंह मोड़ कर बैठे हैं, तब भी पार्टी का आला कमान क्या जानबूझकर सीनियरिटी को इग्नोर कर रहा है। और सबसे तीखा सवाल, क्या अनिल विज बीजेपी के भीतर धीरे धीरे असहज हो रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता के समीकरण नहीं है, ये नेतृत्व के अंदर की खींचतान है, जिसकी परतें अब खुल रही है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बयान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम अंदर के सवाल पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने जानबूझकर अनिल विज को साइडलाइन कर दिया है। जब 42 सीटों पर हार का विश्लेषण हो रहा हो और हर मंत्री, हर विधायक को एक एक सीट की जिम्मेदारी दी गई हो, प्रभारी बनाकर फील्ड में भेजा जा रहा हो, तब अनिल विज को बाहर रख देना कोई संयोग नहीं हो सकता। दोस्तों, जिस आदमी ने लगातार 7वीं बार अपनी सीट बचाई हो, जो हरियाणा के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हो, वो अगर खुद सामने आकर कह रहा हो कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, तो ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। ये नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि ये किसी सियासी संदेश की ओर इशारा करता है कि पार्टी में अब ना सीनियरिटी मायने रखती है, ना परफॉर्मेंस। सवाल दूसरा यह है दोस्तों कि क्या विज खुद को पार्टी से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके बयान से यह बात साफ झलकती है। वो कहते हैं, मैं पार्टी का सबसे सीनियर हूं, मुझे तो पूरा स्टेट देखना है, मैं खुद हार की वजह जानने के लिए प्रदेश का दौरा करूंगा। मतलब साफ है कि विज खुद फील्ड में जाकर पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान उन्हें सिर्फ दर्शक बनाना चाहता है। तीसरा सवाल है दोस्तों कि अनिल विज की नाराजगी पुरानी है क्या। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल। मार्च 2024 में जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब विज मीटिंग छोड़कर चले गए थे, गाड़ी छोड़ दी थी, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे और मीडिया में भी एक शब्द नहीं बोले। वो चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी काफी कुछ कह रही थी। क्या वो चुप्पी अब टूट चुकी है दोस्तों। सवाल यह है कि क्या अफसरशाही भी बीजेपी की हार की बड़ी वजह है। विज ने 2 टूक कहा है, जो अधिकारी योजनाओं में अड़ंगा डाल रहे हैं, उनसे मिलूंगा और उनका हालचाल लूंगा। ये बात सीधी सीधी उस सरकारी मशीनरी पर चोट है जो भाजपा की योजनाओं को जमीन तक नहीं पहुंचने देती। क्या अनिल विज इस पूरे मामले को ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक विफलता मानते हैं। सवाल एक और भी है, क्या अनिल विज का बयान अफसरों को डराने की कोशिश है या पार्टी को जगाने की। तो कह सकते हैं ये दोनों है। विज का स्टाइल हमेशा ऐसा ही रहा है, 2 टूक, बैलेंस और तीखा। जब वो कहते हैं कि मैं अफसरों से खुद मिलूंगा, इसका मतलब है कि वो अब अफसरशाही की जवाबदेही भी खुद तय करेंगे। ये एक तरफा पार्टी के नेतृत्व को चुनौती कह सकते हैं। अगर जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते, तो मैं बिना जिम्मेदारी के भी जिम्मेदार रहूंगा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या अंबाला की हार और विज की जीत पार्टी के लिए कोई सबक है। 2024 विधानसभा चुनाव में अंबाला जिले की 4 सीटों में से 3 पर भाजपा हार गई थी, सिर्फ 1 सीट बची अनिल विज की। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है पार्टी जहां जहां चेहरे बदलती गई, वहां हारती गई, लेकिन जहां सीनियरिटी और अनुभव बचा रहा, वहां पार्टी ने या लोगों ने पार्टी पर भरोसा जताया। एक सवाल और है दोस्तों, क्या अनिल विज को छोटे विभाग देकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। एक वक्त के गृह मंत्री और अब ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और लेबर जैसे विभाग दे दिए गए। ये वही विज है जिन्होंने हरियाणा में मेडिकल माफिया पर सबसे पहले कार्रवाई की, पुलिस सिस्टम में डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू करवाई और गृह विभाग में सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई। अब उन्हें
ऐसे विभाग दिए गए हैं जहां उन्हें ज्यादा दखल देने की जरूरत ना पड़े। क्या ये सहयोग है या सोची समझी रणनीति? तो क्या विद फिर से खुलकर सामने आएंगे या फिर ये सिर्फ एक अलर्ट है? दोस्तों, अगर आप हरियाणा की राजनीति को गहराई से समझते हैं तो आप जानते हैं कि अनिल विज वो नेता हैं जो चुप नहीं रहते। आज वो कह रहे हैं मैं पूरे हरियाणा में जाऊंगा और कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और हार की वजह जानूंगा। कल वो कह सकते हैं मैं पार्टी की नीति पर सवाल उठा रहा हूं। आज वो अफसरों से मिल रहे हैं, कल शायद पार्टी नेतृत्व से भी हिसाब मांगे। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्या हरियाणा में बीजेपी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है? अनिल विज का यह बयान इस बात का संकेत है कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। एक तरफ नायब सिंह सैनी की टीम है, नई, तेज, लेकिन अनुभव के मामले में विज से कहीं कम, और दूसरी तरफ पुराने सिपाही हैं, सीनियर, जमीन से जुड़े हुए लेकिन साइड लाइन किए हुए। और ये दरार अगर नहीं भरी गई तो 2029 तक हरियाणा की सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। कुछ लोग पूछते हैं क्या अनिल विज विकल्प तलाश रहे हैं? इस बात का जवाब अभी ना है दोस्तों, लेकिन राजनीति में कोई भी ना हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर कोई नेता अपनी ही पार्टी से लड़ाई लड़ रहा हो, अगर वो जिम्मेदारी मांगे बिना दौरा करने निकल रहा हो, और अगर वो अपने बयानों से मीडिया की सुर्खियां बना रहा हो, तो समझ लीजिए कि वो खुद को तैयार कर रहा है, या पार्टी में बदलाव के लिए या राजनीति में नई भूमिका के लिए। आपको याद होगा अनिल विज का जनता दरबार, जिसमें वो देर रात तक लोगों की समस्याएं सुनते थे और आधी रात को भी एसपी को फोन करके उठा देते थे। अनिल विज का ये जनता दरबार इतना मशहूर हो गया था कि पूरे हरियाणा से लोग उनके पास फरियाद लेकर आते थे और कोई मायूस होकर नहीं जाता था। लेकिन फिर एकदम से विज को यह जनता दरबार बंद करना पड़ गया। इसके बंद करने की पीछे की वजह, या यूं कहें कि राजनीति भी विज के शब्दों में हमेशा संकेतों के जरिए जाहिर होती रही है। तो दोस्तों, सवाल बहुत हैं, जवाब अनिल विज के बयानों में छिपे हैं, लेकिन असली तस्वीर तब साफ होगी जब वो हरियाणा के दौरे पर निकलेंगे। वो किससे मिलते हैं, क्या फीडबैक लेते हैं, किस भाषा में पार्टी को संदेश देते हैं, यही तय करेगा कि आने वाले महीने बीजेपी हरियाणा में किस दिशा में बढ़ेगी। क्या पार्टी अपने सबसे पुराने योद्धा को फिर से सम्मान देगी या फिर अनुभव और सीनियरिटी को दरकिनार करके नए नामों के सहारे 2029 तक का रास्ता तय करेगी? यह सिर्फ अनिल विज की कहानी नहीं है, यह भारतीय राजनीति में उस दौर की कहानी है जब वफादारी से ज्यादा प्राथमिकता छवि प्रबंधन को दी जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अनिल विज क्या सही दिशा में सवाल उठा रहे हैं? क्या बीजेपी को उनकी सुननी चाहिए, या ये पार्टी के भीतर चल रही एक सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे तीखे विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।